देव आत्मा आहे, म्हणून त्याच्या उपासकाने त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने करायला हवी. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपला सर्वांचा आजची भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आज पेंतेकॉस्ट दिनानंतरचा 6वा रविवार आहे. पेंतेकॉस्ट दिनानंतरचा 6वा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे देवाने प्रकट केलेल्या सत्याची अवहेलना करणे म्हणजे आध्यात्मिक विनाशाला आमंत्रण देणे. देवाने प्रकट केलेल्या सत्याची अवहेलना करणे म्हणजे आध्यात्मिक विनाशाला आमंत्रण देणे. द स्पिरिच्युअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड. आइए हम प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करूया आणि अच्छी भक्तीची सुरुवात करूया. सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर हुआ, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी. आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है. पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके गीतों को गाए प्रभु जी, आपके वचनों को सुने प्रभु जी, आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए. पिता परमेश्वर, हमारे मन में जो दर्द है, तकलीफ है, आप जानते हैं प्रभु जी. पिता परमेश्वर, इन तकलीफों को प्रभु आप दूर करें करके हम इस आशा से प्रभु आज आपके करीब आते हैं. पिता परमेश्वर, आज की आराधना को आपके नाम से करते हैं. यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं और दया से मांगते हैं. आमीन. आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे. सर्वानंदना गीत देवराया आमीन दया सागर इस गीत को हम लोग गाएंगे और देवराया अभिदिन दया सागर देवराया अभिदिन दया सागर तुझ सांग कशी करावी प्रार्थना. तुझ सांगले कराना कशी करावी प्रार्थना. तुझ सांगले कराना कशी करावी प्रार्थना. देवराया अभिदिन दया सागरीचे मीन. तुझा आशीर्वाद व्हावा जीवच्या माझी रंगावा. तुझा आशीर्वाद व्हावा जीवच्या माझी रंगावा. तुझा आशीर्वाद व्हावा जीवच्या माझी रंगावा. देवराया अभिदिन दया सागरीचे मीन. प्रार्थनेचे अन्न खावे सिद्ध व्हावे तुझ्या सेवे. प्रार्थनेचे अन्न खावे सिद्ध व्हावे तुझ्या सेवे. प्रार्थनेचे अन्न खावे सिद्ध व्हावे तुझ्या सेवे. देवराया अभिदिन दया सागरीचे मीन. दास माने रात्रंदिन तुझे घडावे चिंतन. दास माने रात्रंदिन तुझे घडावे चिंतन. दास माने रात्रंदिन तुझे घडावे चिंतन. देवराया अभिदिन दया सागरीचे मीन. तुझ सांगले कराना कशी करावी प्रार्थना. तुझ सांगले कराना कशी करावी
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए समय जब हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं, उसके पहले हमारे मनों को हम तैयार करेंगे और एक गीत हम लोग गाएंगे, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। और हमारे मनों को हम प्रभु के वचनों की ओर तैयार करेंगे। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, इसे हम प्रार्थना पूर्वक गाएंगे। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। यावेळी आपण प्रार्थना करूया आणि त्याच्यानंतर आजचे जे शुभ वर्तमानाचे पाठ आहे ते आपण करूया। आजची जे प्रार्थना आहे, 7 प्रार्थना ती आपण करूया। हे सर्वसमर्थ व सर्वशक्तिमान देवा, सर्व चांगल्याचा उगम तूच आहेस। विविध वरदाने आणि आशीर्वाद तूच आम्हाला देतोस। तुझ्या नावाची आम्हाला गोडी लागावी, तुझ्यावर आमची निस्सीम भक्ती जडावी आणि सर्व प्रकारचे चांगुलपण आमच्यात यावे असे तू कडे तुझ्यासह पवित्र आत्म्यासह असणारा व सर्व काळ राज्य करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन। यावेळी आपण आजचे जे शुभवर्तमानचे पाठ आहे ते आपण करूया। मार्क शुभवर्तमान याचा 3रा अध्याय वचन 19 ते 30 पर्यंत। मार्क शुभवर्तमान याचा 3रा अध्याय वचन 19 से 30 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे पाठ होत आहे। येशू ख्रिस्त तुला गौरव असो। नंतर तो एका घरात गेला, तेव्हा पुन्हा लोक इतके जमले की त्यास भाकर खावयासी सवड मिळेल। त्याचे आप्तहाय ऐकून त्याला धरावयास निघाले, कारण तो शुद्धीवर नाही असे ते म्हणत होते। तसेच यरुशलेमाहून जे शास्त्री खाली आले होते ते म्हणत होते की त्याला बालझबूल लागला आहे व तो भूतांचा अधिकाऱ्यांचा सहाय्याने भूते काढतो। तेव्हा तो त्यास आपणाजवळ बोलावून दाखले देऊन बोलू लागला की सैतान सैतानाला कसे काढतो। आपसात फूट पडलेले राज्य टिकत नाही, तसेच आपसात फूट पडलेले घर टिकत नाही। सैतान स्वतःवरच उठतो व त्यामध्ये फूट पडते तर तो टिकत नाही, त्याचा शेवट होतो। बळवान मनुष्याला बांधल्याशिवाय त्याच्या घरात शिरून त्याचे चिन्हच कोणाच्याने लुटवत नाही। बांधल्यावर तो त्याचे घर लुटील। मी तुम्हास खचित सांगतो की मनुष्यांच्या पुत्रांना सर्व पापे व जी जी दुर्भाषणे ते करतील त्या सर्वांची क्षमा होईल, परंतु जो कोणी पवित्र आत्म्याविरुद्ध दुर्भाषण करेल त्याला क्षमा कधीही होत नाही, तर तो सर्व काळ राहणाऱ्या पापाचा दोषी आहे। त्याला अशुद्ध आत्मा लागला आहे असे ते म्हणत होते, म्हणून ते असे बोलले। हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे। हे प्रभू येशू तुझी स्तुती असो।
यावेळी आपण सर्वांनी बसूया आणि आजच्या शास्त्रामध्ये आजचे वचनामध्ये त्यांना अगोदर आपण प्रार्थना करूया। सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर हुआ, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कलाम के लिए जो पढ़ा गया है। पिता परमेश्वर से ध्यान करते समय अपनी अगुवाई प्रभु आपने परमेश्वर बोलने वाला आपका दास नहीं परंतु प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु अपने पवित्र आत्मा का वचन प्रभु आप लोगों तक पहुंचाए। प्रभु जी आज मुझे इस ऑनलाइन सर्विस सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने प्रयास करें, आमीन। प्रियो, आज का जो शास्त्र पाठ लिया गया है मत्ती उसका 30वां अध्याय 19 से लेकर जो है 30 तक हमने सुना है। और उस वचन को जो हम देखते हैं तो आज का विषय जो हमारे लिए दिया गया है, हमारे जो CNI का जो लेक्शनरी है उसका अलमनिक के हिसाब से जो आज का विषय है वो कहता है द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड। द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड। देवाने प्रकट केलेल्या सत्याची अवहेलना करणे म्हणजे आध्यात्मिक विनाशाला आमंत्रण देणे। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने का मतलब यह है या अर्थ यह है कि मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने का पर जो है मनुष्य जो है आत्मिक संकट में पड़ सकता है। प्रियो, हमारा आत्मिक कर्तव्य है कि हम दूसरों को समझें, दूसरे को के नजरिए को हम जानें, दूसरा क्या कह रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। आज का जो विषय है, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में सच्चाई वैसी की वैसी रहती है, फैक्ट्स जो होते हैं वो सामान्य कॉमन रहते हैं, लेकिन उस फैक्ट्स को अलग अलग तरीके से जो है लोग वर्णन करते हैं। किसी का वर्णन करने का तरीका अलग होता है और किसी का वर्णन करने का तरीका अलग होता है। किसी का पर्सपेक्टिव नजरिया अलग होता है और किसी दूसरे का नजरिया अलग होता है, लेकिन वो दोनों एक ही सत्य की बात करते हैं, एक ही सच्चाई की बात करते हैं। कई बार हम दूसरों के नजरिए को ना समझकर उनका फैसला करने लगते हैं, उनका न्याय करना हम लोग शुरू कर देते हैं। मत्ती उसका 7वां अध्याय 1 से 4 वचन में जो है प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि तुम दोष न लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तुम किसी का न्याय ना करो क्योंकि ताकि तुम्हारा भी न्याय ना हो। तो कई बार जो है हम दूसरों को हम जज करते हैं। आज का जो संदर्भ है वो भी उसी प्रकार का संदर्भ है। यहाँ पर यीशु मसीह एक घर में मौजूद है और उस घर में बहुत सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा है। और उस भीड़ में वहां पर जब हम देखते हैं तो इतनी भीड़ थी कि प्रभु यीशु मसीह रोटी भी जो है वहां पर नहीं खा पा रहे थे। वहां पर यीशु मसीह के कुटुंबियों ने जब सुना कि यीशु मसीह वहां पर है तो वो लोग उसको पकड़ने के लिए वहां पर आए और उनका कहना था, उनका नजरिया, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि नजरिया, उनका नजरिया ये था कि यीशु मसीह का जो चित्त है वो ठिकाने पर नहीं है। जीसस इज आउट ऑफ हिज माइंड। वो लोगों ने उस सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड किया, गलत समझा और प्रभु यीशु मसीह को एक पागल के रूप में करार दे रहे। उसका चित्त जो है ठिकाने नहीं है करके 21वां वचन में जो है हम लोग देखते हैं। दूसरी तरफ में अगर हम देखते हैं जो शास्त्री जो लोग हैं जो यरूशलेम से आए हैं, 22वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर उनका जो नजरिया है यीशु मसीह के बारे में, वो कहते हैं कि उसमें शैतान है। यीशु मसीह के अंदर में शैतान है, उसमें बेलजबूल है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। प्रभु यीशु मसीह जो भी चमत्कार करते हैं, जो दुष्टात्माओं को निकालते हैं, उनका कहना यह है शास्त्रियों का कि वो केवल दुष्टात्माओं की सहायता से ही दुष्टात्माओं को निकालते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर में शैतान है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर में बेलजबूल है करके ये उनका मानना था। परिवार वाले उसे पागल समझते थे और शास्त्री जो लोग हैं वो लोग उसे शैतान से भरा हुआ जो है समझते थे। प्रियो, आज का जो संदर्भ है हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई दूसरा अपना नजरिया प्रकट कर रहा है तो हम कैसे उस व्यक्ति के ऊपर में दोष लगाने लगते हैं। अगर हम
हमारे विचारधारा पे, हमारी सोच पर अगर कोई व्यक्ति नहीं चल रहा है तो कई बार हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पागल करार करने लग जाते हैं। कई बार हम उस व्यक्ति को इसमें शैतान भरा है करके हम कई बार कहने लग जाते हैं। संसार में ऐसा घटता है। संसार में जो है हम दूसरों के ओपिनियन को, दूसरे के इंटरप्रिटेशन को, दूसरे के नजरिए को कई बार हम वैल्यू नहीं करते और अंत में क्या होता है कि हम दूसरे के नजरिए को, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वो सामने वाले के नजरिए को समझना नहीं चाहता। सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसे वो सुनना नहीं चाहता या समझना नहीं चाहता। और इसमें क्या हो जाता है, कई बार हम सामने वाले के नजरिए को जब हम नहीं समझ पाते, हमको लगता है कि जो हमारे खिलाफ हो रहा है या जिसका नजरिया हमसे अलग है वो हमारा दुश्मन है करके हम सोचने लग जाते हैं। यीशु मसीह का नजरिया वहां के शास्त्रियों से अलग था। यीशु मसीह का नजरिया उनके कुटुंबियों से भी अलग था और इसलिए यीशु मसीह के कुटुंब वाले उनको पागल करार कर रहे थे। यीशु मसीह के जो समय में जो शास्त्री लोग थे वो उनको कह रहे थे कि इसमें बेलज़ेबूल या शैतान भरा हुआ है करके वो कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया बाकी लोगों से अलग था। कई बार हम जिसका नजरिया हमसे अलग होता है उसको हमारा दुश्मन समझने लगते हैं, हमारा विरोधी समझने लगते हैं, यहाँ तक कि उसमें शैतान बसा हुआ है, या फिर कई बार हम उसे पागल भी हम करार देने को हम पीछे नहीं हटते। और दूसरी तरफ जिससे हमारा नजरिया मेल जोल खाता है या फिर जिसका नजरिया और हमारा नजरिया अगर एक है तो हम उनको अपना दोस्त समझने लगते हैं, उनको गले लगाने लगते हैं और कई बार हम उनसे जुड़ जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पक्ष का है या फिर हमारे साथ वाला व्यक्ति है। भले ही वो व्यक्ति कपटी क्यों ना हो, भले ही वो व्यक्ति प्रामाणिक भले ही ना हो या भले ही वो व्यक्ति ईमानदार ना हो, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, उसका नजरिया, उसके शब्द मेरे शब्द एक तरीके के हैं तो वो हमारे तरफ का व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह का नजरिया यहाँ पर ना उनके परिवार वालों से मिल रहा है ना उस शास्त्रीय फरीसी से मिल रहा है। कई बार नया चीज जब हमारे जीवन में होता है या नया नजरिया जब हम सुनते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा माइंड, मनुष्य का जो दिमाग है, इस तरीके से हमने उसको सेट करके रख लिया है कि नई चीज हम करना नहीं चाहते। कोई भी चीज अगर हमारे चर्च में नहीं होती है, कोई भी चीज हमारे परिवार में नहीं होती है, कोई भी चीज अगर हमारे देश में, समाज में नहीं होती है जो आज तक नहीं हुई है, तो हम उस नजरिए को जो है कई बार प्रश्न करने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। बहुत बार चर्चेस में ये सुनने को मिलता है कि आतापर्यंत आमच्या चर्च मध्ये असं नाही झालं, अभी तक जो है हमारे समाज में ऐसा नहीं हुआ, आज तक हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ, आज तक हमारे कमिटी में ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। नया कई बार अगर अच्छी चीज नहीं भी होती है तो हम कई बार क्या करते हैं, उस अच्छी चीज को भी हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। यीशु मसीह यहाँ पर दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जो नजरिया है यीशु मसीह के प्रति कैसा है कि ये पागल व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है बेलज़ेबूल की जो सहायता से जो है दुष्ट आत्मा को निकालता है। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर उनको वार्निंग कहते हैं या फिर एक प्रकार की जो है वहां पर उनको चेतावनी देकर कहते हैं कि कोई भी जो राज्य है, 24 वचन में लिखा है, यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है। और 28 वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा के हर एक पाप का हमें जो है क्षमा हो सकती है। मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग परमेश्वर की आत्मा का विरोध करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध पाप करते हैं, उनके पापों की क्षमा कभी भी नहीं होगी। बाइबल ये बात बताती है कि पवित्र आत्मा के sin against the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के विरोध में जब हम पाप करते हैं तो हमारे पाप की क्षमा नहीं होगी। यहाँ पर यीशु मसीह को पागल करार देना, यीशु मसीह को जो है बेलज़ेबूल से भरा हुआ कहना या शैतान से भरा हुआ कहना पवित्र आत्मा के विरोध में पाप है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इज द पर्सन इन द ट्रिनिटी। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है। ये तीनों एक दूसरे से वन गॉड है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यदि कोई प्रभु यीशु की निंदा करता है, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करता है, तो वो
पवित्र आत्मा का भी तिरस्कार करना है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पागल करार दिया, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जो है शैतान से भरा हुआ करार दिया। इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्शन किया, और यीशु मसीह वहां पर जो है उनको चेतावनी दे रहे हैं। 3 बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा जो यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं। आज का विषय हम देख रहे हैं द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के सत्य को जब हम अस्वीकार करते हैं तब मनुष्य जो है आत्मिक संकट में पड़ता है। मेरे प्रियो, पहली बात यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं, जीसस अलर्ट्स टू बी विजिलेंट अगेंस्ट द डीप सीटेड टेंडेंसी इन अस टू मिसअंडरस्टैंड एंड अपोज व्हाटएवर वी आर नॉट यूज्ड टू और कंफर्टेबल। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बात की चेतावनी देना चाहते हैं या हमको ये बात समझाना चाहते हैं कि हर वो चीज जो हमारे लिए हमको हमारी दृष्टि में नहीं है, या फिर कई बार जिसे हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं या जिसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम जिसके आदी नहीं है, ऐसी चीजों को जो है जिसके लिए हम कंफर्टेबल नहीं है, अगर हम उसको ठुकराते हैं, दूसरे के नजरिए को हम ठुकराते हैं, तो हम आत्मिक खतरे में हैं। आज का विषय कहता है कि आत्मिक संकट में कब हम पड़ते हैं, जब हम सामने वाले के जो नजरिए को हम नहीं समझ पाते, या हम सामने वाले को जब हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं या उसको बोलने का मौका हम नहीं देते, या सामने वाले के पक्ष को हम नहीं समझते। और अगर हम ऐसा नहीं समझते हैं तो हम आत्मिक खतरे में हैं, हम आत्मिक संकट में हम पड़ने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो नजरिया था, बेलजबाब उसके अंदर है करके कहता है, वो पागल है करके लोग उनको करार कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ 23 वर्ष में एक अलर्ट उनको कर रहे हैं, या फिर एक चेतावनी उनको दे रहे हैं कि तुम मिसअंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो, तुम जो है अपोज कैसे कर रहे हो परमेश्वर के काम को। हम पढ़ेंगे 23 वर्ष में, वहां कहता है, इसलिए वो उन्हें पास बुलाकर उससे दृष्टांतों में कहने लगा कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। तुम मुझे शैतान करके कह रहे हो, क्या शैतान दूसरे शैतान को निकाल सकता है? केवल परमेश्वर ही जो है वो शैतान को भगा सकता है। हालेलुया। प्रियो, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कई बार हम लोग ऐसा ही करते हैं, सामने वाले के नजरिए को, सामने वाले की बातों को अनसुना करते हैं और हम उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं और मिसकम्युनिकेट करते हैं कई बार। और मिसअंडरस्टैंड और मिसकम्युनिकेशन के कारण कई बार रिलेशंस जो है हैम्पर हो जाते हैं, कई बार जो है समाज में अशांति का निर्माण होता है। यहाँ पर यीशु मसीह के प्रति भी जो है वो लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर फैला रहे हैं, उनको अपोज करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए जो है ये बात फैला रहे कि इनके अंदर में शैतान है, इनके अंदर में शैतान है, या फिर ये इनका दिमाग जो है जगह पर नहीं है। प्रियो, हमारे समाज में जब हम रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ भी घट रहा है या जो कुछ भी हो रहा है उनको बिना प्रश्न किए हम उसको वैसे के वैसे एक्सेप्ट करें, क्रिटिकली हम उसके बारे में सोचे नहीं, ऐसा नहीं कहते। हमको जरूर क्रिटिकल होना जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन नई जो चीज है उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। संसार में जो भी नई नई चीजें हुई एकदम से उसको स्वीकार नहीं किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेंशंस किए, उन लोगों को पहले तो लोगों ने पागल करके करार किया, उनको लोग पागल समझते थे, लेकिन जब इन्वेंशंस आए और उसका फायदा पहुंचने लगा तो उनको हम आज महान वैज्ञानिक करके हम कर लेते, लेकिन पहले हम उनको पागल करके ही करार देते। जो इस संसार में समाज में बदलाव लाना चाहता है, लोग उसको पागल ही करके कहते हैं। जो अच्छाई के लिए काम करना चाहता है, लोग उसको पागल ही करके कहते हैं, या उसको शैतान से भरा हुआ ही कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको वार्निंग करते हुए कि हमको अलर्ट कर रहे कि नए नजरिए को समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रियों को वही कहना चाह रहे कि नए नजरिए को हमने स्वीकार करना या स्वागत करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे, हमारे कानों को बंद करके रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन हम तक कैसे पहुंचेगा? पवित्र आत्मा हमारे मन में कार्य कैसे करेगा? तभी कार्य करेगा जब हम खुले मन से उसके पास में आए, जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण को पहचानें। कई बार हम हमारा दृष्टिकोण बीच में लाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण को हम नहीं समझना चाहते। तो पहली बात, यीशु मसीह हमें चेतावनी दे रहे कि नए दृष्टिकोण को भी हमको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। द यूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ गॉड इज अ ग्रेट कंसर्न फॉर जीसस ऑल थ्रू दिस यूनिटी इज सैटेनिक। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं
कि हम सबको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के जो लोग हैं, हमको इकट्ठा होना, यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसयूनिटी यह शैतान का कार्य होता है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर अगर पढ़ते हैं 27वां वचन, तो यहां पर कहता है, यदि कोई मनुष्य किसी बलवंत घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वो पहले उस बलवंत को बांध न ले, तब उसके घर को लूट लेगा। किसी के घर को अगर लूटना है, बलवंत व्यक्ति के घर को लूटना है, तो पहले उसको बांधना पड़ेगा। किसी यूनाइटेड लोगों के ऊपर हमला करना है, तो पहले उनके अंदर में डिसयूनिटी जो है पैदा करना बहुत जरूरी है। फूट डालकर राज करना जो है, ये नीति जो है अंग्रेजों ने अपनाई भारत के लिए भी, हम जानते हैं। कई बार जो है शैतान हमारे अंदर फूट डालना चाहता है, और फूट डालकर वो एक एक को अलग अलग तरीके से जो है बहकावे में लाकर फंसाना वो चाहता है लोगों को। तो विश्व मसीह यहाँ पर दूसरी बात हमें बताते हैं कि परमेश्वर के लोगों में एकता होना बहुत जरूरी है। कल सैटरडे जो है सेंट थॉमस डे के रूप में कल मनाया गया, क्योंकि कल का जो दिन था वो उनका डेथ का जो एनिवर्सरी था। और सेंट थॉमस डे को जो एक और जो नाम दिया गया कि इंडियन जो क्रिश्चियन फेलोशिप है, मसीही एकता, भारतीय मसीही एकता के रूप में उसे मनाया गया। क्या सच में आज भारत के मसीही सब एक है मेरे प्रिय? तो विश्व मसीह की यही चाहत है। उनका हाई प्रीस्टली प्रेयर जो यूहन्ना उसका 17 अध्याय में वो करते हैं कि सब मिलकर रहे। डिसयूनिटी जो है वो शैतान की ओर से है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि डिसयूनिटी इज सैटेनिक, इट इज द कैरेक्टर ऑफ सैटन। अगर हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर जो है वो घात करने आता है, नष्ट करने आता है। शैतान जो है वो फूट डालने के लिए आता है लोगों के बीच में। प्रियो, हमको शैतान को पहचानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे मसीहियों में फूट डाल रहा है, कैसे एक भाई को दूसरे भाई से दूर कर रहा है, कैसे एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी से दूर कर रहा है, और शैतान कैसे डिस्टर्बेंस जो है पैदा कर रहा है। कई बार हम लोग डिवाइडेड इसलिए होते क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मास्टर करके हम नहीं मानते। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 24वां वचन में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि क्या कहता है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसका 6वां अध्याय 24वां वचन यहाँ पर कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम एक ही समय पर परमेश्वर और शैतान या परमेश्वर और धन की सेवा हम नहीं कर सकते। कई बार हम दो नावों पर सवार है, इसलिए हम लोग जो है हमारे अंदर में एकता नहीं है। मसीही एकता होना बहुत जरूरी है। गॉड इज कंसर्न अबाउट यूनिटी। पहली बात हम देखते हैं कि वो चेतावनी देता है कि हम नए नजरिए को हम पहचान। दूसरी बात कहता है कि तुम्हारे अंदर में एकता बनी रहे, कोई भी फूट ना डाले। जैसे बलवंत व्यक्ति को के ऊपर हमला करना तब तक आसान नहीं जब तक उसको बांध ना दिया जाए। शैतान को हमको बांधने का मौका हमको नहीं देना है। शैतान को हमको तितर बितर करने का, एक चोर जब आया चोरी करने तो वो घात और हत्या करने के लिए आया है, और उसको घात करने का मौका कई बार हम लोग दे देते हैं मसीह होकर। क्यों? क्योंकि हम लोग धन के लालच में चले जाते हैं। परमेश्वर और धन की सेवा एक समय पर नहीं की जा सकती। तीसरी बात और अंतिम बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं, disunity is the foremost sin against the Holy Spirit. The Spirit is the unity principle. अगर 29वां वचन अगर आप पढ़ते हैं, 29 और 30 वचन, वहां पर लिखा हुआ है कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा, परंतु वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। डिसयूनिटी जो है वो भी पवित्र आत्मा के विरोध में पाप है। वो लोग कहते थे कि इसके अंदर में अशुद्ध आत्मा है, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, और वो लोग अनंत काल के अपराधी करके ठहराए गए। जो लोग पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं उनको वो अनंत काल का अपराधी ठहराते हैं। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते तो हम अपराधी कहलाते हैं।
हमारा बपतिस्मा जो है पानी से जो किया है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता पानी से बपतिस्मा करता था, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करते थे। हमारा बपतिस्मा जो हुआ है मेरे प्रियो, वो केवल सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं हुआ है, बपतिस्मा का सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं हुआ है, या चर्च मेंबरशिप के लिए नहीं हुआ है। हमारा जो बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में वास करता है, वो पवित्र आत्मा जिसका मंदिर हमारा शरीर है। अगर हम इस शरीर के द्वारा कोई गुनाह कर रहे हैं, हम उस पवित्र आत्मा का हम ये क्लेम करते हैं कि हम बैप्टाइज्ड है, हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और फिर भी यदि हम सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि बालजबूल है उसके अंदर में, लोगों को कह रहे हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार है, तो हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, हर एक विश्वासी के अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है। अगर आपने उस इंसान को दोषी ठहराया है, तो आपने उसके अंदर के पवित्र आत्मा को भी जो है आपने ब्लेम किया है, पवित्र आत्मा के ऊपर में भी आपने दोष लगाया है। एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहा है, घात कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा को भी आप नुकसान पहुंचाएंगे, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो इन द इमेज ऑफ गॉड। वो सामने वाला व्यक्ति भी जो है परमेश्वर का स्वरूप है। अगर आप उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो परमेश्वर के स्वरूप को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, पवित्र आत्मा के मन को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तीन बातें यीशु मसीह कहते हैं। पहले तो वो चेतावनी देते हैं कि नए नजरिए को समझने की कोशिश करो। दूसरी बात वो कहते हैं कि एकता में मिले रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान को तितर बितर करना चाहता है। तीसरी बात वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध हमें नहीं कुछ करना है। अगर हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध में भी कुछ कर रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध करें, क्योंकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में वास करता है। आज का विषय कहता है मेरे प्रियो, द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के सत्य को जब हम अस्वीकार करते हैं, तो मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ जाता है। कहीं हमारे गुनाहों के द्वारा, कहीं हमारे दोष लगाने के द्वारा, कहीं हमारा नजरिए को ना समझने के द्वारा दूसरे के, कहीं हम जो है गुनाह में तो नहीं पड़ रहे, कहीं हम आत्मिक संकट में तो नहीं पड़ रहे मेरे प्रियो। आज के दिन में कहीं सामने वाले के मन को ठेस पहुंचाकर, कहीं सामने वाले के मन के ऊपर में जो है उसके जीवन के ऊपर में, उसके लाइफ के ऊपर में अगर हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर की साधना के विरुद्ध पाप नहीं कर रहे जो उस व्यक्ति के अंदर में वास कर रहा है? सोचने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कर रहे हैं। अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या इस सप्ताह में, या इन दिनों में, या बीते इन सालों में, आज तक की मेरी उम्र में क्या मैंने ऐसा कुछ किया? यदि हम परमेश्वर के सत्य को डिनाई करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो हम आत्मिक संकट में पड़ जाते हैं। देवाने प्रकट केलेल्या सत्याची अवहेलना करणे म्हणजे आध्यात्मिक विनाशाला आमंत्रण देणे। प्रभू करे वचन हमारे आशीष का कारण आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज का जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से है कि हमारी हर रविवार की जो ऑनलाइन आराधना है वो नियमित समय पर फेसबुक पर इस तरीके से होती है और होती रहेगी। हम लोग जो है जो लोग देख रहे हैं कृपा करके आप दूसरों से भी इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। इस समय मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम सेंट माइकल चर्च की कलीसिया को, और ख़ास करके पास्टर कमेटी के लोगों को, और उस तरीके से जो है सारे जो मसीह भाई बहन जो मुझसे जुड़े हैं इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा भी, हर एक व्यक्ति के लिए जो बीते दिनों में मेरे पिता जो है बहुत दिनों से बीमार थे, और सोमवार को उनका देहांत हुआ, और वो परमेश्वर की संगति में चले। मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ में जो भी लोग खड़े रहे, खास करके हमारा चर्च के जो लोग हैं, हमारे आईसीएस के कुछ पादरी जो लोग हैं, आईसीएस के जो अधिकारी लोग हैं, और ख़ास करके हमारे सेंट माइकल चर्च कमेटी के जो लोग हैं जो ऐसे समय में मेरे साथ में खड़े रहे, उनको मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे घड़ी में आप हमारे साथ विशेष प्रार्थना में आप याद रखिए कि इन दिनों में हम बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं, मेरा परिवार मानसिक जो है हम लोग जो है क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। केवल मानसिक ही नहीं, परंतु हम लोग जो फाइनेंशियल जो है इकोनॉमिक जो है उस क्राइसिस से भी सब में गुजर रहे हैं। मेरे ऊपर में आज मेरे
बहुत सारी जवाबदारियां मेरे ऊपर हैं, मेरे माता की, मेरे बहन की और मेरे परिवार की। और ऐसे समय में जब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा हूँ तो मुझे आप सबकी प्रार्थना की आवश्यकता है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं कृपा करके मेरे लिए विशेष प्रार्थना में आप लोग याद रखें। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हम आने वाली जो है डाइसेशन काउंसिल के लिए जो 14 और 15 तारीख को होने वाली है उसमें विशेष प्रार्थना करेंगे। और उस तरह से हम लोग प्रार्थना करेंगे खास करके हमारे देश के लिए। और कोरोना के कारण जो है फिर से लॉकडाउन का परिस्थितियाँ निर्माण हो गई है, नए नए वेरिएंट के साथ में कोरोना आ रहा है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम समय मध्यस्थ की प्रार्थना चाहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे तमाम कलीसिया के लिए, सीनियर चर्चेस के लिए, खास करके सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आंटी सोनी भाई नारंगी, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो बीमार है, उनके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु श्री। विशेष प्रार्थना इस समय हम करते हैं प्रभु श्री, खास करके हमारे कलीसिया के प्रभु श्री, प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री। तमाम प्रभु श्री विश्वासी लोग जो आज इस प्रार्थना को सुन करते हैं, पिता परमेश्वर सहायता की श्री अपनी कृपा अपना अनुग्रह, खास करके सूर्य नारायण की हम प्रार्थना करते हैं। उनको छूले से प्रभु श्री पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं डायसिस के लिए प्रभु श्री, विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री, विशेष सभा के लिए प्रभु श्री, अडाप कमेटी के लिए प्रभु श्री, तमाम पदाधिकारियों के लिए, तमाम पास्टर्स और स्वार्थी के लिए प्रभु श्री। इन सभी को प्रभु श्री अच्छा ज्ञान दीजिए और प्रभु श्री सही मार्गदर्शन दीजिए प्रभु श्री, ताकि परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु श्री, डायसिस की भलाई के लिए प्रभु श्री कार्य कर सके। जो भी प्रभु श्री माहौल है प्रभु श्री सब अच्छा हो सके, ऐसी अवस्था परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। खास करके इस समय प्रभु श्री हमारे देश के माहौल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री। इस बीमारी ने प्रभु जिस प्रकार से प्रभु श्री समस्या को फैलाया है प्रभु श्री, वो जल्द से जल्द प्रभु श्री कंट्रोल में आ सके, ऐसी अवस्था है प्रभु श्री। बीते दिनों प्रभु श्री मेरे पिता का देहांत हुआ है प्रभु श्री, और प्रभु श्री आपने मेरे परिवार को प्रभु इस संकट में प्रभु श्री आप साथ में रहें प्रभु श्री, इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में भी जो भी मेरा परिवार मानसिक प्रभु जी समस्या से गुजर रहा है, एक क्राइसिस से गुजर रहा है प्रभु जी, इकोनॉमिक प्रभु जी चैलेंजेस है, आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु जी, आप ही प्रभु जी इन समस्याओं को जानते हैं। मनुष्य प्रभु इसे सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरी तकलीफ को, हमारे परिवार की तकलीफ को जानते हैं, और प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और आप उसका जवाब देंगे तो फिर हम विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो लोग ऑनलाइन सर्विस को सुन रहे थे, जो लोग बीमार हैं प्रभु उनको छू लीजिए, हर एक परिवार को आप आशीर्वाद दीजिए, खासकर कलीसिया को छोटे समय की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रयास करते। आइए प्रियो, इस समय हम गीत को गाएंगे और दान को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में हमको प्रार्थना करते हैं। राहों में काटे अगर इतना नहीं चलते जाना, इस गीत को हम बताएंगे और अपने दान को इकट्ठा करेंगे। राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने
जाने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, घर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तो विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आइए समय हम इस दान के लिए प्रार्थना करें जो सामने लाया गया है, इससे हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीष हम करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस दान के लिए जो लाया गया है, प्रभु इससे प्रेम कीजिए। प्रभु जी, दिया है वो आशीष कीजिए, जो नहीं दिया प्रभु नहीं दिया आशीष कीजिए और देने का कीजिए। मुझे खुदावन इसके द्वारा आपके भवन में सब कुछ जैसे आप सहायता कीजिए। जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस को सुन रहे हैं उन सभी को आप आशीष कीजिए। यीशु मास्टर के नाम से मांगते हैं, इसमें और प्रयास करते हैं। आमीन। यावेळी आपण आपल्या प्रभू येशूने शिकवलेली प्रार्थना आपण सर्वजण करूया। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या प्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज समजते आणि जशी आम्ही आमच्याकडून क्षमा करतो तसेच तू आमच्याकडून क्षमा कर आणि आम्हाला परीक्षेत नकोस, तर आम्हाला वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि ही सर्व काळ तुझी आहे। आमीन। मानवातील आतर्काशी देवाची शांती तुमच्या अंतःकरणी मनी बसो आणि देव पिताचा व त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचा ज्ञानारूप प्रेमाने तुम्हाला सदैव राखो। सर्वसमर्थ देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देवो, आता आणि सुद्धा सर्वदा। आमीन। शांतीने जा, प्रभू प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा, ख्रिस्ताच्या नावाने। आमीन। सुवंद देवा परात्पर स्तवा हो त्याला खालीवर, तो बाप पुत्र आत्मा सांग त्रैक्याला द्या अनंत मान।
सो सभी को प्रेज द लॉर्ड। विशेष करके हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे मेरे परिवार के लिए खास करके प्रार्थना की आवश्यकता है कि इस कठिनाई के दौर में हमें यहाँ से निकाले करके विशेष प्रार्थना में आप याद रखिए। इस बात को आप दोबारा से भी आप शेयर कीजिए आज की जो सर्विस को और लिंक को जो नहीं देख पा रहे हैं वो यूट्यूब पर भी सही देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। ये आने वाला सप्ताह आप सबके लिए आशीष में।